ओम शांति। जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं, यानी सीप में एक भी बूंद जब जाती है तो वो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी ज्ञान के बोल या महावाक्य जो भी हम सुनते हैं, ज्ञान की बातें जो भी सुनते हैं, उस एक एक बोल को, एक एक शब्द को मोती बना देना है और अपने अंदर समा लेना है। जैसे संगम युग पर हम क्या करते हैं, संगम युग में बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो हमें हर बूंद को अपने आप में समाकर मोती बना देना, यानी ज्ञान के बोल और महावाक्य को धारण करते हुए एक एक बोल को क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो एक एक बोल जो महावाक्य परमात्मा के हैं वो पदमपति बनाने वाला है, सौभाग्य बनाने वाला है हमारा। एक एक बोल अमूल्य रतन है। जब हम उसे धारण करते हैं तो धारण करने से क्या होता है कि वो जो बूंद है वो मोती की तरह हमें अपने अंदर ज्ञान को समा लेना चाहिए। समाने का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देता है कि जैसे हर संकल्प है, बोल है, तो वो हम पद्मों में जमा करने का हमारा आधार बन जाता है। यानी हर सेकंड में जो हम बोल रहे हैं, हर आत्मा पद्मापति स्वरूप में दिखाई देती है। जैसे कि स्थूल धन जो होता है वो उसका नशा रहता है ना, खुशी रहती है चेहरे पर, हाँ, कि मेरी जेब में कितने धन है, तो खुशी रहती है चेहरे पर। ऐसे ही ज्ञान चातक को भी अपने चेहरे पर खुशी की झलक हमेशा दिखाई देनी चाहिए। यानी जिसको ज्ञान मिला है तो उस अविनाशी धन को प्राप्त करके हमें खुशी रहनी चाहिए उसके लिए कि कितना मैं सौभाग्यवान हूँ। तो जैसे कि हमें अपने हिसाब किताब को स्थूल में भी जमा को हिसाब किताब को चेक करते हैं, अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, ऐसे ही हमें अपने ज्ञान को चेक करना है कि कैसे क्या जमा हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम अपना हिसाब किताब रखने के अभ्यासी बनेंगे कि कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही है, मतलब हमारी कमाई ज्ञान लेने में अभी कमाई आ रहा हो, अभी कमाई ऐसा तो नहीं हो रहा, उतार चढ़ाव तो नहीं आ रहा, तो कभी ज़्यादा कभी कम, है ना। तो सोचना और देखना और करना, मनसा वाचा कर्मणा, तो हमारी वैसे हर एक सेकंड पर जमा होते रहना चाहिए। यानी कोई भी नुकसान की बात नहीं, खाता हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए। तो जब आत्माएं अपने अनेक जन्मों के बने हुए खातों को देखती है, जैसे पाप कर्म का खाता कहा जाता है, तो इस टाइम संगम युग पर हम आत्माएं क्या करती हैं, उसे भस्म करती हैं। कैसे? अपने श्रेष्ठ कर्म करके, है ना। श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे तो जैसे एक बकेट में पानी होता है, तो अगर गंदा पानी है तो उसमें अच्छा पानी भरते जाएंगे तो पुराना जो गंदा पानी है वो निकल जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता है, साफ़ हो जाता है। तो ऐसे ही हम अपने आप का खाता चेक करें, तो हम जब उसमें अच्छे ज्ञान भरते जाएंगे तो पुराना जो खाता होगा वो भस्म होता जाएगा। पुराने खाते जो हैं, पिछले जन्मों के जो पुराने खाते हैं, तो वो क्या होंगे, भस्म होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। तो ऐसे हमें अनुभव करना है कि पुराने खाते पूर्ण रीति से चुकता हो रहे हैं और अभी
वह दिल को खाता नहीं। यानी जैसे ही हमारा पुराना खाता जैसे जो जो ख़त्म होता जाता है तो नया खाता बनता जाता है, यानी अच्छे कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनता जाता है। तो हमारे मन में खुशी आ जाती है ना, मन में, आत्मा में खुशी आ जाती है। तो यहाँ भी जैसे माया आती है तो उसका कोई अगर किसी का कर्ज लिया होता है, कोई कर्जदार होता है तो वो बार बार तंग करते हैं, तो ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। तो यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में अगर रहा हुआ है तो माया बार बार परेशान करती है। लेकिन जो ही हमारा खाता क्लियर होता जाता है तो किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में, तो जो ही हमारा क्लियर होता जाता है तो वो माया आएगी ही नहीं। तो हमारा संकल्प और संस्कार के रूप में जो स्वभाव में रहा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे शारीरिक रोग आते हैं या कर्ज है या बुद्धि को एकाग्र नहीं करने देता या ना चाहते हुए अपनी और बार बार खींच लेता है, तो ऐसे जो विघ्न आते हैं वो धीरे धीरे श्रेष्ठ कर्मों से ख़त्म होता जाता है। तो अभी क्या है, समय की समाप्ति समीप है, तो ऐसे में सब हिसाब किताब हमें चेक करना है और उनको समाप्त करना है। तो मास्टर नॉलेजफुल हमें बनना है। मास्टर नॉलेजफुल अपने आप को समझते हैं ना सभी, तो ऐसे इन संकल्पों को एक एक करके हमें चेक करना है कि कोई संकल्प हमें व्यर्थ अपनी तरफ तो नहीं खींचता। अगर खींचता है तो क्यों खींचता है, वो क्या कोई बोझ तो नहीं है। अगर बोझ है तो उसको कैसे हल्का किया जाए, कैसे उसको नीचे लाया जाए, यानी हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार का बोझ जो है वो ऊपर जाने नहीं देता। तो बोझ नहीं रखना अपने मनसा वाचा कर्मणा, एकदम सिंपल, संपर्क सेवा में सब कुछ चेक करना है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी वाणी हो और वैसे ही फिर हमारा कर्म हो, यानी सब कुछ एक समान। तो उसे क्या कहेंगे, सर्वशक्तिमान। तो हम क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे, सर्वशक्तिमान के परमात्मा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जैसे कि युद्ध होता है तो युद्ध में मैदान में शस्त्रधारी बनकर मतलब युद्ध किया जाता है ना। तो साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है, और अगर उसकी कोई कमी हो तो वहाँ पे नुकसान कर देती है। तो ऐसे ही हमें अपने बुद्धि को जज करना चाहिए। यह तो कोई साधारण बात है या कभी भी समय पर कोई बड़ा धोखा दे सकती है ना। तो बाप ने हम बच्चों को मास्टर शक्तिवान बनाया है। तो विजय का अर्थ ही है सर्वशस्त्रधारी। तो जो जो हमें ज्ञान मिल रहा है तो हमें उन ज्ञान को अपने कर्मणा में यूज़ करना है। तो सर्वशस्त्रधारी बनना है। तो चेकिंग भी करनी है और चेंज भी करना है, चेक एंड चेंज। तो जब चेंज होंगे तभी हम सर्वशक्तिधारी बनेंगे, सर्वशक्तियाँ स्व में समाएंगी। तो नॉलेजफुल के साथ हमें पावरफुल भी बनना है, तो दोनों का बैलेंस रखना। तो यानी प्लानिंग बनानी है कि मुझे पावरफुल भी बनना है और नॉलेजफुल भी बनना है। नॉलेजफुल का रिज़ल्ट क्या है, संकल्प भी पावरफुल होंगे और स्वरूप भी पावरफुल होगा। तो दोनों की समीपता और समानता होनी चाहिए, दोनों ही समान रूप में बनना है, संपूर्ण बनना है। तो जितना योग उतनी सेवा, जितना स्वयं को बिज़ी रखोगे उतना ऑटोमेटिकली क्या होगा, कर्जदार के आने की हिम्मत ही नहीं है, यानी माया नहीं आ पाएगी और उसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे हमें क्या बनना है, सीप की तरह एक हर बूंद को, हर ज्ञान को मोती बना देना है।
तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनना है। चेक एंड चेंज। ओम शांति। थैंक यू बाबा।